खबरें हैं कुछ आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि जब भी गिरफ्तारियों का सीज़न शुरू होगा, यानी जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, तो उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा, यानी पहली गिरफ्तारी मैं खुद दूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। अब इसके बाद उनकी पार्टी में, उनके वर्कर्स में एक बेचैनी है, क्योंकि पार्टी के लोग ये मानते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारियां जब शुरू हो जाए, जेल भरो तहरीक शुरू हो जाए, तो सबसे पहले गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, बल्कि इमरान खान साहब को मिड में जाके या कहीं आखिर में जाके जो गिरफ्तारियां उनमें अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए, क्योंकि वो लीडर हैं, उनको पार्टी को चलाना है और उनके अंदर जाने के बाद हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे और पार्टी के जो अहम फैसले हैं वो भी तातुल का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होंगे तो उनका राब्ता कट जाएगा। अब ये नवाज शरीफ तो है नहीं जिनके लिए एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की मेहरबानी करे कि वो रोज़ाना 10-10, 20-20 मुलाकातें करें। नवाज शरीफ साहब का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मुलाकातों का, जितनी देर वो गिरफ्तार रहे 10 से 20 लोगों से वो रोज़ाना मिलते थे और जिसका वो नाम लेते थे लिस्ट में, उससे मियाँ साहब की मुलाकात होती थी और डिटेल मुलाकातें होती थी। मियाँ साहब तो जेल के अंदर से भी सारा निज़ाम चला रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब को मियाँ नवाज शरीफ वाली सहूलत तो मैसर आएगी नहीं। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो कोशिश की जाएगी कि उनके लोगों से राब्ता टूट जाए और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों का यह सोचना है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा है कि वो पहले खुद गिरफ्तारी देंगे और अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी देते हैं तो मोमेंटम एकदम बहुत ऊपर चला जाएगा। किसी को आइडिया नहीं है कि पाकिस्तानी किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी पे, क्योंकि जब इमरान खान साहब को निकाला गया था तो उनके कहे बगैर अगले दिन बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान भर में बाहर आ गए थे। तो अगर इमरान खान साहब ऐसे गिरफ्तारी देते हैं सबसे पहले जाकर, और उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत इमरान खान साहब को करनी नहीं पड़ेगी, उसकी वजह है इमरान खान जाएंगे और जाकर गिरफ्तारी दे देंगे। उनके ऊपर केसेस तो बहुत सारे बने हुए हैं, बकौल उनके 5 दर्जन केसेस तो उनके ऊपर चल रहे हैं। अब जिस आदमी के ऊपर 50-60 केसेस हैं, वो जाए और जाकर कहे कि वो जमानत पे नहीं रहना चाहता, उसको गिरफ्तार करना है तो आप कर लें। तो अगर ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, और ये चीज मैच करती है एक और कहानी के साथ भी, वो कहानी क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब को नाअहल करने का एक फैसला, तो आपको पता है कि इमरान खान साहब के पास ये इंफॉर्मेशन है कि हो चुका है, और पाकिस्तान के बहुत ताकतवर शख्स ने, बहुत ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ के साथ एक वादा किया था कि, और इमरान खान साहब के बकौल थोड़े दिन पहले उन्होंने ये भी कहा कि बाकायदा तहरीरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को ये वादा किया गया था, हल्फन कहा गया था कि इमरान खान साहब को ना सिर्फ नाअहल करवाया जाएगा बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये बहुत इमरान खान साहब के लिए मानी रखती है। अगर तो ये सब कुछ होना है तो फिर इमरान खान साहब इसको एक तहरीक की शक्ल में करना चाहेंगे, यानी बजाय इसके कि ये सब कुछ उनके मुखालिफिन करें और इसको वो अपनी ताकत शो करने के लिए इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब इसको, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक नए तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती है। वो ऐसे कि जी जेल भरो तहरीक है और उसके सिलसिले में वो गिरफ्तारी हो गई है, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भी गिरफ्तारी देने के लिए आ जाएं। अब जो नाअहली वाला मामला है उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा है। बेंच 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा और यह नाअहली का केस है इमरान खान साहब की। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। चेयरमैन पीटीआई पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने का इल्ज़ाम है। अच्छा, ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर बहुत सारे हाई कोर्ट्स के फैसले जो हैं वो ये कह चुके हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है और इससे ना सुना जाए, लेकिन ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी की एक ऐसी कड़ी है कि अब शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि इस ग्राउंड पे इमरान खान को नाअहल किया जाए। तो फिर पाकिस्तानियों को एक बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने माजी में कोई फरिश्ता होने का दावा कभी नहीं किया और बेशुमार लोगों से बेशुमार गलतियां उनकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जितनी देर इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, उतनी देर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक भी करप्शन का केस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सारे इदारे मिलकर या पाकिस्तान की सारी जमातें मिलकर या जो अभी हुकूमत आई है, इनको भी 10 माह हो गए हैं, ये सारे मिलकर इमरान खान साहब का कोई एक केस नहीं निकाल सके।
हाँ, परवेज इलाही साहब के और उनके बेटे की कोशिश की जा रही है और उसके लिए बड़ा जोर लगाया जा रहा है। हो सकता है कुछ निकला है, लेकिन इमरान खान साहब के किसी वजीर का कोई मेगा स्कैंडल नहीं निकाल पाए। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने बड़ी कंट्रोल्ड हुक्मरानी की है और एक डिफरेंट किस्म की हुक्मरानी की है। बहुत सारे माफियाज को इस बात की परेशानी भी है कि इमरान खान दोबारा आया तो उनकी कमाइयां बंद हो जाएंगी, चाहे वो मीडिया माफिया है, चाहे वो बेशुमार और माफियाज हैं। खुराक के अंदर भी पाकिस्तान में माफिया है, लैंड माफियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, शुगर माफिया है पाकिस्तान के अंदर, हर तरह का माफिया इस मुल्क के अंदर जो है, पॉलिटिकल माफिया है। वो सबको लगता है कि इमरान खान उनका दुश्मन है। अब ये एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक एतराज़ है। वो बार बार ये कहते हैं कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में अपना केस नहीं लगने देना चाहते। फवाद चौधरी साहब ने कहा इमरान खान की तबीयत ठीक होते ही जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे और असेंबली टूटे हुए 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 3 हफ्ते ज़्यादा हो गए हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं लेकिन ऐलान नहीं किए जा रहे। इलेक्शन रोकने के लिए कोई भी अपनी राय देगा तो उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये तो बड़ी क्लियर बात है। देखें, दिन तो काफ़ी हो गए हैं, यानी 20-21 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है वो ऐलान नहीं किया गया कि कब इंतखाब होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत तेज़ी से लिस्टें बनाई जा रही हैं और वहाँ के कारकुन जो हैं वो चाहते हैं कि पेशावर से शुरू करें और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ दें। इसी तरह जो है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर अब लिस्टें बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि 4 लाख लोगों की लिस्टें उनके पास मौजूद होंगी जो लोग गिरफ्तारी देने के लिए आमादा हो जाएंगे। ये तो है जी एक सूरत हाल। दूसरा मामला ये है कि साबिक आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी देकर बहुत बड़ा ब्लंडर किया था इमरान खान साहब का ये कहना है। एक तरफ इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि ब्लंडर जो है वो दूसरी तरफ से हुआ और इमरान खान साहब को लाकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो गलत साबित हुआ, उनका ये कहना है। लेकिन इमरान खान साहब ने बेहतर परफॉर्म किया पीडीएम की जमातों से या पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत से। अब ये बात कोई ढकी छुपी है नहीं, बैनुल-अक़वामी आदादोशुमार भी यही कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी आदादोशुमार हैं वो भी यही कहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं मानता हूं कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह बहुत बड़ी गलती थी। पहली मरतबा अवाम ने रजीम चेंज को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई वाकयात में मुलव्वस थे, जब भी असम्बलियां तहलील होनी थी, मौजूदा निगरान हुकूमत बनना थी। ऐसा लग रहा है इंतखाबात में धांधली होगी। आइन में वादे है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। उनका कहना था कि ऐसी इंतकामी कार्रवाइयां पहले कभी नहीं देखी। जब कानून की अमलदारी होगी तो मुल्क आगे जाएगा। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत तोशाखाना में फंस गई है। अदालत ने तोशाखाना की तफसील मांगी जो नहीं दी गई। नवाज शरीफ मेरी नाअहली चाहता है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, हम दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दुनिया भर में दहशतगर्दी होती है लेकिन वहां APC नहीं होती। मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वजीरिस्तान के 2 लोगों को टास्क दिया गया है। अच्छा, ये इमरान खान साहब का दावा जो है ये गलत नहीं है क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी और इसी इन्फॉर्मेशन में मुबैना तौर पे उन्होंने जरदारी साहब को बीच में रखा था। इमरान खान साहब को जब उन्होंने ये बात की उससे तकरीबन 48 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आसिफ अली जरदारी भी इन्वॉल्व हैं मुबैना तौर पे और भी 1-2 लोग इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कुछ कलदम तंजीम के लोग हैं जिनके साथ रब्ता किया है और इमरान खान साहब के कत्ल की सुपारी दी है या टास्क दिया है। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि APC में जाने का सोच रहे हैं और जाना चाहिए। APC के अंदर अपने लोगों को भेजना चाहिए ताकि वो लोग जाएं और जाकर हिसाब तो मांगें कि जनाब ये पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने आपको पिछले व्लॉग में खबर दी थी। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के वाकयात तो हो रहे हैं, तवातर के साथ हो रहे हैं, पुलिस की कमी जरूर मौजूद है लेकिन सिक्योरिटी फराम की जाएगी और इंतखाबात हो सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। बाकी जिन एहलकारों की कमी है वो फौज से और FC से बंदे पूरे कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्शन तो हो सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान में हो रही है लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं और ये रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नए जो तकर्रुर और तबादले हुए उनके हवाले से। शेख रशीद की जमानत नहीं हुई और उनके भतीजे ये कह रहे हैं कि उनको खाना सही तरह फराहम नहीं किया जा रहा, उन्हें डेथ सेल में रखा गया है और किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही जेल के अंदर। देखिए, अब जेल भी तो पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत तो नहीं है, अब तो मोहसिन नकवी की हुकूमत है और मोहसिन नकवी की हुकूमत का मतलब है कि मोहसिन नकवी के हैंडलर्स की हुकूमत है क्योंकि मोहसिन नकवी को हैंडल कोई और करता है मुबैना तौर पे। जो सूरत नजर आ रही है वो तो ऐसी लगती है और क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं तो वो उनके बस से बाहर की बात है।
आईन पाकिस्तान में तब्दीली उनका इख्तियार नहीं है, लेकिन वो आइन से बाहर जाकर तोसी देना चाहते हैं अपनी 90 दिन की हुकूमत को। बहरहाल उन्होंने कहा खाना और दवाई फराहम नहीं की जा रही शेख रशीद अहमद को जेल के अंदर, तो उन्होंने कहा नज़र उनकी कमज़ोर है, वो चश्मा लगाते हैं वो भी उनको नहीं दिया जा रहा, वो ज़मीन पर सो रहे हैं, कोई मुनासिब चादर वगैरह भी नहीं है। और शेख रशीद अहमद इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो कौमी असम्बली का हल्का 60 है जहां से ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है शेख रशीद साहब ने। परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आपको पता है कि गिरफ्तार हो गए थे, मोहम्मद खान भट्टी, और उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है उनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा उनको बाजियाब करवाया जाए। अब इंपोर्टेड हुकूमत का एक और कारनामा आप देख लीजिए, फिर मैं आपको लेकर जाता हूं थोड़ा सा इकॉनमी की तरफ। और इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की मुबैना तौर पर किल्लत पैदा हो गई है, बेशतर पंप्स बंद हो गए हैं। इतलात के मुताबिक फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। अक्सर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद है। उसकी वजह है, एक तो देखिए किल्लत ऐसे पैदा नहीं हो जाती, जैसे ही इन्हें पता चलता है कि इसहाक डार साहब IMF के कहने के ऊपर एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने वाले हैं, तो पेट्रोल पंप मालिकान के पास जो स्टॉक पड़ा होता है, मिसाल के तौर पर जो उन्होंने सस्ता तेल खरीदा हुआ है, किसी के पास अगर 50,000 लीटर पेट्रोल है तो वो उसको अगर 30 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 15 लाख का उसको मुनाफा हो जाएगा। या अगर 1 लाख लीटर किसी के पास पेट्रोल है और उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको 30 लाख का मुनाफा हो जाएगा। तो इसी तरह वो लोग फिर पेट्रोल बेचना बंद कर देते हैं और उसको बचा लेते हैं। जैसे ही महंगा होता है तो साथ ही वो पेट्रोल पंप्स खोल देते हैं। अब शकरगढ़ में, खुशाब में, गोजरा में, मंडी भाउद्दीन में भी चंद पेट्रोल पंप्स खुले हैं। शहरियों का कहना है कि जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वो मोटरसाइकिल वालों को 200 रुपए का और गाड़ी वालों को 500 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल मालिका का कहना है कि डीलर की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील कम हो रही है। वैसे ये तो बहाना लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये माफियाज हैं और ये इसी तरह काम करते हैं। गैस की पैदावार में भी कमी पैदा हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए से ज्यादा का ट्रेड कर रहा है वंस अगेन। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, पाकिस्तान इसका सामना कर रहा है। दूसरी जानिब बहुत मुश्किल हालात पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आने वाले हैं और इसका इशारा बार बार मिल रहा है। अब मैं ये खबर हुकूमत के पसंदीदा चैनल जियो से आपको दे देता हूं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान पैदा हो गया है और पाकिस्तान ने सख्त सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 अच्छा ये अब IMF को ना सवाल पूछने के ऊपर ना नंगा कर सकते हैं, ना उनको करंट लगा सकते हैं, ना उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और अगर वो कोई मुतालबा करें या कोई सवाल करें तो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी सवाल पूछे तो उनको नंगा करते हैं, उनको करंट लगाते हैं, उनको मारते हैं, उनके ऊपर फाशिज्म यानी तमाम हथकंडे जो फस्तायत वाले हथकंडे हैं वो तमाम उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। वो पाकिस्तानी सवाल करें तो कैसा बुरा सलूक करते हैं, लेकिन IMF के सवालात जो हैं उनके जवाबात देने। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे। 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर। इमरान खान साहब जब ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़कर गए थे तो वो 16.2 अरब डॉलर थे, यानी इतने ही थे जितने पाकिस्तान को 30 जून तक करने हैं। अब पाकिस्तान कैसे करेगा? पाकिस्तान के तो लगातार ज़खायर कम होते चले जा रहे हैं, तो ये अब 3 अरब डॉलर से भी कम गालिबन रह गए हैं। तो ऊपर वाले जो 13 अरब डॉलर हैं, 13 या 13.5 अरब डॉलर जो है, ये कहां से आएगा? फर्ज करें IMF आपको दे देता है 2 अरब डॉलर, बहुत ज्यादा भी दे देगा तो 3 अरब डॉलर दे देगा, इससे ज्यादा तो नहीं देगा। आप चाइना से जाके और पैसा मांगेंगे 1 अरब डॉलर, सारे मुल्क मिलकर आपको 2-3 अरब डॉलर दे देंगे। फिर आप रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे तो कितनी आप कर लेंगे? फिर आपने खर्चा भी करना है, तनख्वाही भी देनी है। तो पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये बताना होगा कि ये रकम कहां से आएगी। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करना होंगी। यानी जो पाकिस्तान चीजें बाहर से मंगवाता है दुनिया से, उसके ऊपर पाकिस्तान ने पाबंदियां रखी हुई हैं, वो पाबंदियां पाकिस्तान को खत्म करनी पड़ेंगी। जब पाबंदियां खत्म करेंगे तो फिर पाकिस्तान में दोबारा डॉलर की किल्लत आएगी और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो जाएंगे। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फराहम करना होंगे फौरी तौर पे। यानी LCs वो होती हैं जो आपने बाहर से कुछ सामान मंगाया आपके ताजरों ने और आप उनकी LC खुलने नहीं दे रहे। जब आप खुलने देंगे तो 4 अरब डॉलर आपको उसके लिए भी चाहिए। वो कहां से आएंगे? बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से जायद अखराजात कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। ये इकदाम कहां से करेंगे? यानी आप समझ लें कि इसहाक डार साहब ने वो किया इस कौम के साथ और मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो किया इस कौम के साथ कि उसका खुमियाजा आपको 3 से 4 साल तक ऐसा लगता है कि भुगतना पड़ेगा। अब आप जिसकी मर्जी हुकूमत ले आए, दुनिया के जबरदस्त इकोनॉमिस्ट सारे के सारे लाकर आप बिठा दें,
तो डार साहब ने जो किया है वो रिवर्स नहीं हो सकता, जो मिफ्ता साहब ने किया वो रिवर्स नहीं हो सकता, और जो सहूलतकारों ने इस मुल्क के अंदर पीडीएम की हुकूमत बनाकर पाकिस्तानी अवाम से कॉन्फिडेंस छीना है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी इकॉनमी ठक करके जमीन पे बैठ गई है, ये वापस नहीं हो सकता। हाँ, ये पैसे वैसे इकट्ठे कर लेंगे। फिलहाल पाकिस्तान को एक जो है जिस किस्म का बहरान है, या जो पाकिस्तान के खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होने की एक सिचुएशन बन रही है, उससे तो पाकिस्तान को फिलहाल बचा लेंगे, लेकिन महंगाई पे, लोगों की बुरी हालत पे कोई काबू नहीं कर पाएंगे। इनको अल्टीमेटली जाना इलेक्शन में ही पड़ेगा। और आखिरी हरबा देख लें इनका क्या है। अब फैसला ये हो रहा है मुबैना तौर पे कि ये सारे पीडीएम वाले इकट्ठे होकर अदालत में जा रहे हैं कि इलेक्शन में हमें इल्तवा दे दें। क्यों? पहले मुल्क का बेड़ा गर्क करो और हालात पूरी तरह खराब कर दो, और बाद में कहो हालात खराब है, इलेक्शन नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में इलेक्शन ही इस वक्त इस मुल्क के मसाइल का हल है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।